गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के पेपर 12th पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय युवा साथियों, पिछले कुछ लेक्चर हमने साम्राज्यवाद या इम्पीरियलिज्म पर लिए हैं। आज आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में और आज हम बात करेंगे साम्राज्यवाद या इम्पीरियलिज्म के इफ़ेक्ट या प्रभाव की। अब क्योंकि हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो किसी भी विषय की या बिंदु की जब हम जांच करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो उसके पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों बिंदुओं पर हम समान निगाह रखते हैं। उदाहरण के लिए जो बात हम आपसे आज करने जा रहे हैं, पार्कर मून ने तो यहाँ तक कहा है, देखिए इस कोटेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा और लेक्चर के बाद चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि साम्राज्यवाद हमारे युग की सबसे अधिक चित्ताकर्षक सिद्धि और सबसे महान समस्या है। यानी अट्रैक्टिव तो है, दुनिया भर में अगर ये फैला है तो कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही तो हो नहीं गया। साम्राज्यवाद के विस्तार में लाखों करोड़ों लोग मरे, संपदा यहाँ से वहाँ हुई, शासक बदले, आए गए, व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई। तो इतने सारे बदलाव यदि हुए तो यूं तो हुए नहीं होंगे, शून्य में से तो आए नहीं होंगे। तो अट्रैक्ट करती है पावर, शक्ति, साम्राज्य किसको आकर्षित नहीं करते। लेकिन पार्कर मून ये भी कहते हैं कि ये सबसे भयानक समस्या भी है। यदि एक कोई पा रहा है तो दूसरा कुछ खो भी तो रहा है, उसके लिए समस्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं इन दोनों ही बिंदुओं पर। पहला बिंदु है कि जो साम्राज्यवादी देश है, जिसने कि साम्राज्यवाद फैलाया है, उसे क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए, पहले तो ये चीज समझ लीजिए आप कि जो साम्राज्यवाद फैला रहा है, यकीनी तौर पर वो एक ताकतवर देश होगा, चाहे वो तकनीकी रूप से हो या सैनिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो या आकार के रूप से हो, नेतृत्व के रूप में हो, वो एक ताकतवर राष्ट्र तो होगा। कमजोर देश अपनी रक्षा करते हैं, वो अपना साम्राज्य नहीं फैलाते। तो उसको लाभ क्या क्या होते हैं। देखिए, पहली बात, वो जिस देश पर अधिकार कर रहा है उसके मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन उसको प्राप्त हो रहे, उसकी क्षमताएं, उसकी ताकत, उसकी शक्ति तीनों बढ़ रही हैं। अगला बिंदु, अतिरिक्त आबादी के लिए स्थान। मैंने आपको जब साम्राज्यवाद के उदय के कारण बताए थे तब आपसे कहा था कि अपनी बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिए भी नए भू क्षेत्र आवश्यक होते हैं। देखिए, आबादी लगातार बढ़ती है, कम तो होती नहीं। आप उसे कंट्रोल कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। उसको रहने को जगह भी चाहिए, उसके भोजन के लिए, अन्न उपजाने के लिए, कृषि करने के लिए ज़मीन चाहिए, रोजगार के लिए फैक्ट्रियां लगाने के लिए स्थान चाहिए, कच्चा माल चाहिए, कच्चे माल को बेचने के लिए ताकि मुद्रा प्राप्त हो, बाजार चाहिए। ये सारे कारण साम्राज्यवाद को बढ़ाते हैं। तो एक मोटा कारण, इसका एक लाभ जो मिलता है साम्राज्यवादी देश को, वो ये है कि उसकी जो अतिरिक्त आबादी है वो उसको वहां पर बसा सकता है। अगला बिंदु, सत्ता की रक्षा और शक्ति में वृद्धि। नाम से स्पष्ट है, नया क्षेत्र मिल रहा है, भूभाग मिल रहा है, जनसंख्या मिल रही है, प्राकृतिक साधन मिल रहे हैं, मानवीय साधन मिल रहे हैं। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया है कि ब्रिटेन ने दुनिया भर में जो वॉर लड़ी हैं, केवल 2 विश्व युद्धों की बात नहीं कर रहा मैं, और युद्ध, उनमें भारत से लाखों की संख्या में लोग भर्ती हुए सैनिकों के रूप में, जिन्होंने ब्रिटेन की मदद की। अगला बिंदु, अपने धर्म, अपनी संस्कृति और भाषा का प्रचार। देखिए, जब आप किसी देश पर कब्जा करते हैं तो उसको अपने रंग में ढालने की कोशिश करते हैं, अपनी सभ्यता का, अपनी संस्कृति का आप प्रचार करते हैं।
भारत में भी ऐसा हुआ था। ज्ञान विज्ञान में, अंग्रेजी में कई चीज़ें ऐसी आई थी कि जो हमने विदेशियों से सीखी, हमें सिखाई गई ताकि हम उनके रंग में ढल सकें। ये तो देखिए कुछ लाभ हुए। अब बात करते हैं कि ये जो साम्राज्यवादी देश हैं, इन्हें नुकसान क्या क्या है। देखिए, अधिकांश जो साम्राज्यवादी देश हैं उनकी जनसंख्या थोड़ी विलासी हो जाती है। ये बड़ा अप्रत्यक्ष आपको अजीब सा लग रहा होगा, पर ये सच है। भाई, बगैर परिश्रम किए यदि आपको सारे लाभ मिल रहे हैं, ऊंचे वेतन मिल रहे हैं, सस्ती वस्तुएं मिल रही हैं जो उस देश से लूट कर लाई जा रही हैं, अधिकार आपको मिल रहे हैं, उस देश में आप देख रहे हैं कि वहाँ के जो निवासी हैं उनके प्रति आपका रवैया बड़ा सख्त है, तो ये जो प्रवृत्ति है ये एक बड़ी अजीब से सामाजिक ढांचे का निर्माण कर देती है, जो कि उस साम्राज्यवादी देश के लिए भी अच्छा नहीं होता। उसके लिए भी वो बहुत ही बेहतर स्थिति नहीं कही जा सकती। अगला बिंदु, युद्ध का संकट। ये हमेशा रहेगा, क्योंकि जिस देश पर कोई ताकतवर देश, जिसको हम साम्राज्यवादी कह रहे हैं, वो नियंत्रण किए बैठा है, तो वो एक लंबे समय तक आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का नियम है गति का, ये समाज पर भी लागू होता है कि यदि आप किसी दूसरे देश पर जबरन कब्जा किए बैठे हैं, उसकी सभ्यता को, संस्कृति को, रहन सहन को, खान पान को, वेशभूषा को, आर्थिक साधनों को लगातार यदि आप दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, अपने बस में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिवोल्ट करेगा, विद्रोह करेगा। और ऐसी स्थिति में युद्ध की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। आप याद करें, इसका सबसे अच्छा उदाहरण महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। आप लोगों ने उनको फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। उनका एक वाक्य है, एक उद्धरण है, उनका कोटेशन है, जिस पे उन्होंने कहा है कि पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, पिंजरा पिंजरा ही होता है। जैसे आप तिलक को पढ़ें, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने, ब्रिटिश शासन की अच्छाइयों के प्रति उनका रवैया यह था कि चाहे कैसा भी हो, ये विदेशी शासन है, हमें इसकी अच्छाइयों पर नहीं बल्कि अपनी बुराइयों को दूर करके उन्हें अच्छा बनाना है, ना कि ब्रिटिश अच्छाइयों को एज इट इज एक्सेप्ट करना। इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं कॉपी कैट। हमें नकल नहीं मारती हैं, बल्कि हमें अपनी कमियों को ठीक करना है। और अंततः ये चीजें साम्राज्यवाद में युद्ध की सीमा तक पहुंचती है। अगला बिंदु, आर्थिक हानि। कई बार देखिए क्या होता है कि किसी दूसरे देश को नियंत्रित करने के लिए आपको इतनी भारी मात्रा में अपने संसाधन झोंकने पड़ते हैं कि वो आपके देश की जनसंख्या के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो जाते हैं। बड़ी बारीक बात है दोस्तों, इसको यूं समझिए, किसी देश पर आपने नियंत्रण तो कर लिया, अब वहां विद्रोह होने शुरू हुए, विरोध होने शुरू हुए, या कुछ मांगे उठनी शुरू हुई कि चलिए हमें आपसे कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन हमें ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब जब आप वो सुविधाएं उनको उपलब्ध कराते हैं, तो यकीनन आप जिस देश के स्वामी हैं या जहाँ के आप निवासी हैं, मूल निवासी, जहाँ के आप अधिनायक हैं, वहाँ के संसाधन काट कर आप वहाँ दे रहे हैं। तो फर्क ये पड़ता है कई बार कि आपके देश में गृह युद्ध की स्थिति खड़ी हो सकती है और दूसरे देश में तो है ही। ये जो आर्थिक नुकसान है, ध्यान रखिएगा, हर उपनिवेश आपको लाभ ही दे, कोई आवश्यक नहीं है। कई बार दाव उल्टे पड़ जाते हैं। एक वो कहावत आपने सुनी होगी, ऊंट किस कवर बैठेगा। आपने कुछ सोचते हुए किसी देश पर नियंत्रण किया, उपनिवेश बनाया, उसको फैलाया, लेकिन बाद में आपको पता पड़ा कि ये तो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो गया। दुनिया में ऐसे उदाहरण भी हैं कि जब उपनिवेश तो बनाया, उसको जीत भी लिया, लेकिन पता पड़ा कि उससे उनको भारी मात्रा में आर्थिक हानियां भी हुई। तो ये नुकसान भी हैं इसके कि जो देश किसी दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अनेक बार आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धन्यवाद।